स्क्वायर रूट को हमको कैसे कवर करना है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर पहले तो अपन पढ़ लेते हैं। स्क्वायर का मतलब ये रहता है, बेसिक से समझिएगा, ठीक है। सिंगल डिजिट रहेगा उसको हम डबल बनाएंगे। डबल है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 3 डिजिट है आगे वाले को कैरी करके चलना है। आई बात समझ में। चलिए तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने आपसे कहा कि वहीं से बोलता हूँ, आप वहीं जहाँ कहीं है वहीं से बैठे बैठे हमें जवाब दीजिए। हमने कहा 5 की स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 25। हमने कहा 10 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 100। हमने कहा आपसे 20 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 400। बट हमने आपसे कहा 30 की स्क्वायर कितना होगा, बोल दोगे 900 या 900। बट जैसे ही हमने कहा आपसे 17 के स्क्वायर कितना होगा, देखो चुप हो, समय लगेगा, बता दिया, क्या चुप हो गए। हमने कहा 29 के स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत सारे तो जवाब दे दिए, बहुत सारे चुप ही हो गए। मतलब हमने रटा है। मैथ कभी रट के पास नहीं किया जा सकती। आप मैथ रटेंगे, रट के मैथ में कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैथ सीखने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कहा 29 की स्क्वायर करना है, 29 का स्क्वायर करना है। तो समझिए 29 की स्क्वायर करने के लिए याद रखिएगा लास्ट डिजिट छोड़कर आगे के सभी ले लेना। हमने कहा आपसे 129 की स्क्वायर करना है, तो 129 की स्क्वायर करना है तो लास्ट डिजिट छोड़कर आगे के सभी ले लेना है, आगे के सभी ले लेना है, समझिएगा। तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। अब कुछ मत करो, इस 2 का इस 9 में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 292। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 292, 2 9 18 दूनी 36 हो जाएगा। एक अंक बाद उसे प्लस कर दो बेटा, ये हो जाएगा 1 8 6 14 4 3 7 1 841। देखिए समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी है, या समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। बट एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होनी, कैसे भी प्रॉब्लम से नहीं होनी है। आई बात समझ में। आप विद इन सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमने आपसे कहा 87 का होल स्क्वायर बताओ, तो 87 का होल स्क्वायर बताओ। चलिए मैंने आपको टाइम दिया, चलिए जल्दी बताइए, आप करिए बेटा वहां से जल्दी जल्दी। इतना समय नहीं है हमारे पास। चलिए देखिए 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 का डबल, 8 7 56 दूना 112। एक अंक बाद इसको बेटा प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अपन और आगे देख लेते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए हमने आपसे कहा 89 का होल स्क्वायर बताओ। 89 का होल स्क्वायर का मतलब है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 8 का हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 का, ठीक है। अब देखो 8 9 72 दूना कितना हो जाएगा बेटा जी 144, ये हो जाएगा 1 8 4 12 4 4 8 1 9, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा है आपसे 85 का बताइए। 85 का आप दिमाग लगाइए, तुरंत लिखे 25, 8 का हो जाएगा 64, 8 पंचे 40 दोना कितना हो जाएगा 80, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 4 12 6 कितना हो जाएगा 7। आगे देखते हैं।
हमने आपसे कहा 79 का बताइए, तो आप फटाक से दे बोलेंगे यहाँ से स्क्वायर 9 का कितना हो जाएगा 81, 7 सता 49, 9 सत्ते 63, दूना कितना हो जाएगा बेटा जी 126, कितना हो जाएगा 126। 1 8 6 14, 9 2 11, 1 12, 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6। देखिए मतलब हमने जो भी सॉल्व किया तो समय बिना समय गवाए हमने तीन क्वेश्चन किया, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर किया। बस यही चीज़ें हमें करनी है, सीखना है आपसे, आपको सीखना है, आपसे नहीं, हमें नहीं सीखना, आपको हमसे सीखना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होती है, दिन भर में बहुत सारी क्लासेस ऑफलाइन हो जाती बेटा, तो लाइव आने में अभी मुझे थोड़ा समय है और पहली बार डिजिटल बोर्ड में आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। कुछ बातें जो है एकदम अब उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन यकीन मानिए मेरी बात का, धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरी क्लास इंटरटेनमेंट के साथ बेहतरीन होती है और कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन होती है, मतलब इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप तो खुद ही समझदार हो, आएगा समझ में। ये सब चीज़ों को साथ अब हमारी क्लास चलेगी और बिल्कुल आपको समय गंवाना नहीं पड़ेगा। मैथ में इस बात की गारंटी है कि मैथ में आपका इंटरेस्ट बराबर बना रह जाएगा। अपन जितनी भी मैथ पढ़ेंगे पूरी इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से। आई बात समझ में? बिल्कुल जीरो से चलना है और एकदम शिखर तक चलना, एकदम हाई से हाई लेवल तक पढ़ना है। मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं आपका कंप्लीट मैथ बिल्कुल बेसिक से हाई क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, कैट, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी, सीटेट, दुनिया भर के पेपर को नज़र रखते हुए ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? तो बेटा ये हमारा दो था, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये 2 से रिलेटेड था। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने कहा कि आज के डेट में आई लव यू, लो 14 फरवरी याद ही है सबको, 143 है। लड़के हैं लड़कियों को बोलते हैं, लड़कियां लड़कों को बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, 143 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बस वही चीज़ है यहाँ पे, लड़कियां जवाब देती है 2553 453, और रीजनिंग के अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ों को हमने कहा था कि लास्ट डिजिट छोड़ के आगे के सभी इनको लेना है, तो 3 का हो जाएगा 9। लेकिन मुन्ना याद रखना मेरे दोस्त कि हमने बताया था कि सिंगल रहेगा तो उसको हम डबल बनाएंगे, और डबल रहेगा तो डिस्टर्ब नहीं करना उसको। ये हो जाएगा 09 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब कुछ नहीं करना है, इस क्या करना है, ये 14 है, ये क्या हमारे पास, और इसको 3 में मल्टीप्लाई कर दे, डबल कर दो, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 14 त्रिक 42 दूना कितना हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 8 6 14, 19 से कितना हो जाएगा 20। अरे आया, देखो कितना जल्दी आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब अगर जो मैं आपसे कहूं 123 का बताओ, 123 का होल स्क्वायर बताओ, तो जनरली ऐसे जो सवाल होते हैं बहुत काम के होते हैं। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप एससीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इसका यूज होता है स्क्वायर का, और इसके स्क्वायर रूट का भी यूज होता है, क्यूब का 3 साल में क्यूब का और क्यूब रूट का भी इसको यूज होता है। अब बात करें एरिया की, लेंथ इंटू लेंथ क्या होता, लेंथ इंटू विड्थ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर जो 123 मीटर लंबा है तो 123 मीटर चौड़ा है, तो दोनों का क्या करना, लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे। तो वहां भी इसका यूज है, तरह तरह के क्वेश्चन कैलकुलेशन करेंगे वहां इनका यूज है। पेपर में तो इनका यूज होता ही है, कैलकुलेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूं, 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 09 और 12 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 144। अब क्या करो, इस 12 का 12 का 3 में और डबल कर दो इसको,
तो 12 3 जा 36, 2 जा 72, 12 3 36 दूना 72। ये हो जाएगा हमारे पास। एक अंक बाद इसको क्या करना होता है बेटा, प्लस करना होता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 7 4 11, 14 1 कितना हो जाएगा 15। आई बात समझ में? तो इसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए अपन जितनी भी क्लास कर रहे हैं सब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। अब कर लेते हैं हम, जैसे हमने आपसे कहा 125 का बताइए, तो 125 का बताइए, तो राज सर तो बताने से रहे, आप ही बताइए। करिए, जहां पे बैठे हैं वहीं पे बेटा करिए, इसको जल्दी करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। स्लो, सामने खड़े हो गए हम। थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। हो गया, चलिए। कुछ ढोर होंगे अभी के, अभी भी होंगे कुछ। बम्पर भर्ती होती है तो बम्पर ढोर भी होते हैं। अभी भी वो तेरे को समझ में नहीं आया होगा, गारंटी इस बात की, अभी भी वो तेरे को समझ में नहीं आया होगा। आगे कर लेते हैं, चलिए। 5 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। अब आगे क्या करते हैं, 12 पंचे 60 दूना 120, एक अंक बाद इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 5 2 6, और ये हो जाएगा 20। अरे आया, अरे हाँ है ना। कोई भी नंबर का आप स्क्वायर विद इन सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, जो भी आप पेपर देना चाहें, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी रेलवे एनटीपीसी में तो इसका मतलब ये मानो कि ये सबसे ज्यादा यूज किया गया है ना। और 99,000 96,000 यदि सैलरी उठाना है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक चीज है कि आजकल सरकार एक काम और कर सकती है, बम्पर ढोरों की, बम्पर गधों की भी भर्ती करने का सोच रही है। एक बात समझ में, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये याद रखते हैं, एक सवाल कर लेते हैं 135 के स्क्वायर। इसको करना है तो आप करते रहिएगा, पहले मैं बता दें तो 25 हो जाएगा। इसका करेंगे कितना हो जाएगा 169, 13 5 65 दूना कितना हो जाएगा 130। तो 130 को इसको यहाँ पे बेटा प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5, इसको एक अंक बाद करते हैं 2 9 3 12 16 1 17, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब वहां से बैठे बैठे कुछ महारथियों को मन में डाउट आता होगा, अरे सर 2 अंकों का तो बता दिया, 3 अंक है तो क्या करेंगे। तो 3 अंक आएंगे तो बताएंगे, हम ही बताएंगे। तो हमने कहा आपसे, ये हमने लिया, इसका स्क्वायर करने को बताया आपको, ठीक है। चलो इसको भी नहीं लेते हैं अपन, और संख्या, बड़ी संख्या ले लेते हैं। हमने कहा 1 2 का 3 का 4, 1 2 का 3 4 2 का 1। चलिए, अगर जो हम कहते हैं इसका हमें स्क्वायर करना है, तो कहानी वही है, पिक्चर वही है कि सिंगल डिजिट आए या तो उसको डबल बनाएंगे, डबल रहे तो छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, और 3 आ जाए तो आगे वाले को बढ़ा दो। ये तो उधर का नियम है। अब यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ आपसे कि लास्ट डिजिट छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जितने भी हैं आगे के सभी ले लो, सबको। अब बोतरे बोलेंगे सर हमें 123 की स्क्वायर पता ही नहीं है, तो राज सर को कौन सा 123 की स्क्वायर पता है, हमें भी नहीं पता है यार, है। लेकिन हमें ये पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है हमारे, कैसे निकाला जा सकता है, वो चीज़ हमें पता है, और वही चीज़ आपको भी पढ़ा चुका हूँ। तो हम कहते हैं सबसे पहले 123 को ही लपक लो, तो 3 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 09, और 12 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144, 36 दूना कितना हो जाएगा बेटा जी 72, ये हो जाएगा 9 2 7 4 11 14 1 15,120 29। मतलब इसका स्क्वायर किए तो ये आया, ठीक है। अब ये 4 की स्क्वायर है तो फेविकोल ना हो तो फेविक्विक ले लेना, चपका दो बगल में इसके, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 123 में कर दो, और वैसे भी डबल तो करना ही होता है तो डायरेक्ट 8 का कर दो, तो
तो यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 8 1 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा प्लस करो सबको, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 9 8 17, 9 2 11, 1 कितना हो जाएगा 12, 1 1 2 कितना हो जाएगा 2, 15 हो जाएगा ये। अरे हाँ है ना, मतलब कि ये इसका कैलकुलेशन होगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है। वैसे तो बाप दादा भी नहीं कर पाएंगे इतने बड़े अंकों को, लेकिन हमें तो पता है कि तुम ही तो कर पाओ। कहानियाँ बनती है ना कि जो मैं काम नहीं कर पाया, वो गलती हमने नहीं किया तो मेरा बेटा तू ना करे। अरे तुम गलती किए तो किए, हम ही को काहे को ज्ञान दे रहे हैं, खुद ही के तो हो गए थे फेल और अपने को ज्ञान दे रहे हैं कि तेरे आए 55%। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।